कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन्यू है। ये कोई आम सी लड़की नहीं है, मार्शल गर्ल है। स्ट्रॉन्ग इतनी कि ये अकेली ही 10 बंदों को ढेर कर दे। आज ये बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही है, किसी को पीटने जा रही है। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही इसकी नजर धोखेबाज फूफू चैन पे पड़ती है। ये लड़का स्कैमर है, कई लड़कियों के साथ स्कैम कर चुका है। लिन्यू इसे ना हेलो बोलती है और ना हाय, बस शुरू हो जाती है और इसे बेदर्दी से मारने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो तभी लिन्यू फ्रूट ट्रे उठा के उसे दे मारती है। स्कैमर अपने आप को तो बचा लेता है, पर लिन्यू ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे, बस आगे देखते जाइए। लिन्यू इस धोखेबाज से सब कुछ उगलवा के रहेगी। खूब मार खाने के बाद स्कैमर की अकल ठिकाने पे आ जाती है और वो फटाफट से बोलना शुरू कर देता है। लिन्यू मोबाइल ऑन करती है और पेज पे लाइव आके अपने व्यूअर्स को बताने लगती है कि ये रहा वो स्कैमर, इसका मुखड़ा याद कर लो ताकि आइंदा से ये किसी को धोखा ना दे पाए। लिन्यू ने इसे कहीं का ना छोड़ा। फिर ये लड़की पूरे रेस्टोरेंट में स्कैम अलर्ट पोस्टर्स बांटने लगती है ताकि लोग सावधान हो जाएं। खुशकिस्मती से हमारे हीरो जी भी इसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और वो ऊपर वाले फ्लोर में मौजूद है। इसका नाम बोले तो ली जिन। ये बंदा जी ग्रुप का सीईओ भी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डैड इससे बोल रहे हैं कि बेशरम, हमने बहुत सी फेमस लड़कियां तुम्हारे लिए चूज की और तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, किसी को चुन लो, नहीं तो मैं किसी और को सीईओ चुन लूंगा। तुम्हारे सारे शेयर्स भी वापस ले लूंगा, फिर भीख मांगते फिरना। प्रेजेंट में असिस्टेंट इसे बताने लगता है कि बॉस, आपको जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई, ये रहा उसका प्रोफाइल। तभी गड़बड़ हो जाती है, स्कैमर भाग निकलता है। जाते जाते वो लिन्यू पे पानी भी फेंक जाता है। लिन्यू गुस्सा तो होती है पर वो इसके पीछे नहीं जाती। सभी लोग लिन्यू को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे लीजन आता है और वो अपना कोट उतार के लिन्यू को पहनाता है। लो जी, रोमांटिक सीन की शुरुआत हो गई। दोनों छोकरा छोकरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। लीजन कहने लगता है कि तुम मिस लिन्यू हो ना? मैडम बाहर तो चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही लिन्यू की नजर लग्जरी कार पे पड़ती है। अरे नहीं, कार तो डैमेज हुआ पड़ा है। और फेंको चीजें, जज्बाती लड़की। लिन्यू कहने लगती है कि मैंने तो उस तरफ फेंका था, इस कार को कैसे लग गई? ना बाबा ना, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मान ले लड़की, मान ले, चारों तरफ कैमरे लगे पड़े हैं, झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। लिन्यू कहने लगती है कि सॉरी सर, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दें। वो कहता है कि माफ तो कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, बस तुम कंपेंसेशन पे कर दो, मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। लिन्यू पूछती है कि बताइए कितने पैसे देने होंगे? असिस्टेंट कहने लगता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हें 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे। इस कार की पेंटिंग और ग्लास रिप्लेसमेंट बाहर से होके आएगी, सभी चार्जेस आपको पे करना होंगे। मैडम, आप कैश देना पसंद करेंगी या चेक? ये बात सुन लिन्यू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहने लगती है कि दिमाग तो ठीक है। सुन बे लंबू, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? आपके लिए तो 1 मिलियन इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, पर मुझ जैसी गरीब के लिए ये 2 साल की कमाई है। मैं तो उस धोखेबाज को सबक सिखा रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? वो कहता है कि अच्छा, रोना धोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। तुम गरीब तो नहीं लगती, तुम अफोर्ड कर सकती हो। वो कहने लगती है कि सर रहम करें, शक्ल से तो आप भी काइंड और सेंसिबल दिखते हो, बात को खत्म करें, माफ कर देना। भाग लिन्यू भाग। अरे नहीं, इस लंबू जी के हाथ तो काफी लंबे हैं, लिन्यू नहीं भाग पाई। लीजन कहने लगता है कि मेरी बात सुने बगैर तुम नहीं जा सकती, तुमसे नाइंसाफी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। वो डर डर के पूछने लगती है कि सर कौन से 2 ऑप्शंस हैं? वो कहने लगता है कि मेरी फियांसे बन जाओ, 1 मिलियन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझे पैसे दे दो और मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, सिंपल। ये रहा मेरा कार्ड, डिसाइड तुम्हें करना है, जल्दी बताना, ओके। उसी रात लिन्यू ये सब बातें अपनी प्यारी सहेली यिंग यिंग को बताती है और उससे कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? पता नहीं कौन था वो, जो भी था बड़ा ही रूड था। सहेली बोलती है कि परेशान मत हो बहना, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों गले मिलके रोने लगते हैं। यहाँ हम बताते चले कि लिन्यू को अब तक नहीं पता चला कि लीजन सीईओ है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन्यू को मार्शल आर्ट स्कूल में देखते हैं। वो बताने लगती है कि मैं मार्शल आर्ट फैमिली में पैदा हुई हूँ। हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से इस एकेडमी की हिफाजत करते आए हैं। हमारा काम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। 7 पुश्तों से हम यही करते आ रहे हैं। अगर डैड को पता चला कि मैंने किसी के कार को स्मैश किया है तो मुझे 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, जिंदा काट डालेंगे। तभी लिन्यू की नज़र बिजनेस कार्ड पे पड़ती है जो इसे लीजन ने दिया था। फाइनली इसे पता चल ही गया कि वो थर्की जी ग्रुप का सीईओ था। उसके डैड सिटी के रिचेस्ट मैन हैं। ये जानते ही उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि वो मुझे ही क्यों फियांसे बनाना चाहता है। छोड़ो मुझे क्या, लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती हूँ, व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजन अपने ऑफिस में मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी लिन्यू को लाइव देख रहा है। मार्शल गर्ल लिन्यू अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोलने लगती है कि चलो बच्चों प्रैक्टिस शुरू करो, मेरे कमांड्स को फॉलो करो। ये सुनते ही सीईओ लीजन अपनी सीट से उठ पड़ता है और कोट उतार के प्रैक्टिस करने लगता है। दाएं बाएं भी देखने लगता है ताकि कोई इसे देख न ले। ये हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगता है और ब्रूस ली बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है। बंदा फौरन से कोट पहन के वापस सीट पे बैठ जाता है। असिस्टेंट हंसते हुए बोलने लगता है कि बॉस आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अक्लमंद आदमी कभी प्यार में नहीं पड़ता, तन्हाई असल जिंदगी है। मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाया। लीजन बोलता है कि आओ साथ में बैठ के देखते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट में लिन्यू बताने लगती है कि अगर कोई तुम्हें हरेस करने की कोशिश करे तो उसे ठीक यहाँ पे लात दे मारना, वो जोकर कभी नहीं उठ पाएगा। ये देख असिस्टेंट तो डर जाता है। लीजन भी डरा हुआ है पर वो शो नहीं कर रहा। देखो देखो इसकी तो टांगे कांप रही हैं। लीजन असिस्टेंट से कहने लगता है कि अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं आती तो तुम मेरे वकील से बोलना उसे कॉल कर ले। असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस इस बला को जाने दो, छोड़ो किसी और को फियांसे बना लो। वो कहता है कि नहीं, ये मेरी इज्जतवा का सवाल है, मैं इसे ही फियांसे बनाऊंगा, अब तुम दफा हो जाओ। सुबह सवेरे लिन्यू नींद से उठती है और कहने लगती है कि बस 1 मिलियन, ये तो कोई बड़ी रकम नहीं, पैसे जमा करके उसके मुंह पे दे मारूंगी। फिर क्या, ये लड़की घर से निकल पड़ती है और मेहनत मजदूरी करने लगती है। एक दिन की अर्निंग मिलने के बाद लिन्यू कैलकुलेटर ओपन करके हिसाब किताब करने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि अगर मैं इसी तरह से मेहनत करती रहूं तो मुझे सिर्फ 3 साल और 3 महीने लगेंगे कर्जा चुकाने में। चंद पल की खुशी के बाद अब दुखी होने का वक्त हुआ जाता है। लिन्यू को लीजन के लॉयर की कॉल आती है। वो इसे बताने लगता है कि मैडम आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर आपने पैसे ना दिए तो कोर्ट में मुलाकात होगी। ये धमकी सुनते ही लिन्यू को जोर का झटका लगता है। वो गिर पड़ती है और कहने लगती है कि 3 महीने में 1 मिलियन, ये कैसे पॉसिबल है। ओहो, ये तो फंस गई, ये इस मुसीबत से कैसे निकलेगी। बेचारी लिन्यू तो जहनी मरीज बन चुकी है, इसकी तो हालत काफी खराब हुई पड़ी है। वो कहने लगती है कि पैसे जमा करना इतना भी आसान नहीं है, उस जोकर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर लिन्यू असिस्टेंट को कॉल करके उससे पूछने लगती है कि सीईओ साहब कहाँ पे हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये बात सुन असिस्टेंट लीजन से पूछने लगता है कि बॉस उसकी कॉल आई है, क्या बोलूं। वो कहता है कि 2 मिनट में आ जाऊंगा। 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 2 मिनट में
उसे बताओ कि मैं बिजी हूँ। असिस्टेंट लिन्यू को बताने लगता है कि बॉस मीटिंग में है, अभी बात नहीं हो सकती। ये सुन लिन्यू और भी ज्यादा परेशान होती है। फिर ये लड़की अपने असल रूप में आ जाती है और मार्शल गर्ल बन जाती है और दबंग अंदाज में लीजन के ऑफिस दाखिल होती है। 2-3 बंदों को ढेर करने के बाद ये लीजन तक पहुंच जाती है और उसे धक्का दे के कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को नोटिस भेजने की, कुछ भी कर ले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। लीजन कहने लगता है कि इतने क्लोज मत आओ, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। क्या तुम सबसे इसी तरह से बात करती हो? ये सुन लिन्यू पीछे हटती है। लीजन कहने लगता है कि मेरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कल रात डिनर पार्टी में मेरे फादर पता नहीं किसे मेरी फियांसे बनाने वाले हैं। मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं। ये सुन लिन्यू सोचती है कि हाय, इसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। इसकी स्टेप मॉम इसे शादी के लिए फोर्स कर रही है। इन अमीर लोगों की जिंदगी भी टेंशन से भरी है। लिन्यू कहती है कि ओ, आप मुझे इसी वजह से अपनी फियांसे बनाना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं डिनर पार्टी में तुम्हारे साथ चलूं? वो कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, बात को आसानी से समझ गई। बताओ तुमने क्या सोचा? अगर ना बोलोगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तुम्हें बस मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो कहती है कि तुमने पहले मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तुम भी ना कितने छिछोरे हो। सॉरी बॉस, गलती से लग गई, माफ कर दें। बॉस, अगर मैं हाँ बोलूं तो आप मेरा कर्जा माफ कर देंगे? वो कहता है कि हाँ, इस बुक में हमारे फैमिली के सभी रूल्स लिखे हैं, तुम इसे भी रट लेना। जल्दी बताओ, क्या तुम मेरी फियांसे बन रही हो या नहीं? वो कहती है कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ना बोलूंगी तो जेल जाना पड़ेगा। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी, साथ रहना जरूरी। डिनर पार्टी में सभी वीआईपी गेस्ट पहुंच गए हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ हम लीजन की फैमिली के बारे में कुछ बताते चले। ये है लीजन की स्टेप मॉम, जिनका नाम शूलिन है। ये मिस्टर जी की सेकंड वाइफ है। पहली वाली कहाँ गई, ये हमें बताया नहीं गया। ये है यूजन, ये लीजन का हाफ ब्रदर है। शक्ल से तो मासूम लगता है पर इतना भी मासूम नहीं है। अब जानते हैं लीजन के डैड के बारे में, जो कि जी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। इनका नाम जी याओ है। दिन रात मेहनत करके इन्होंने कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। खूब भाषण देने के बाद डैड सबसे कहने लगते हैं कि अब मैं ये माइक अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, वो एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहती है। स्टेप मॉम तो पूरी तैयारी करके आई है। ये अपनी पसंद की लड़की लीजन को चुपकाना चाहती है ताकि कंपनी में इसका कंट्रोल बना रहे। इससे पहले कि ये कुछ अनाउंस कर पाती, तभी लीजन स्टेज पे आके कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। जिस मिस्टीरियस फियांसे के बारे में सभी बात कर रहे थे, ये वही लड़की है। इसका नाम लिन्यू है। अरे वाह, लिन्यू तो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान होके इसे देखने लगते हैं। मीडिया वालों को भी न्यूज़ मिल गई। ये ढेर सारे फोटोज लेने लगते हैं। ये सब देख लिन्यू सोचती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अरे नहीं, ये तो हकीकत है। मेरा फियांसे मेरे सामने खड़ा है, जिसकी मैं कर्जदार हूँ। लीजन इसका हाथ पकड़ता है। लिन्यू पूछने लगती है कि इतने सारे लोग क्यों आए हैं, मैं नर्वस फील कर रही हूँ। वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, बस जैसा कहा है वैसा करो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। फिर लीजन लोगों को बताने लगता है कि मेरे डैड काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे। आज मैंने इनकी ये विश पूरी कर दी। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी वैसी मुझे मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये सुन लिन्यू हंस पड़ती है और सोचने लगती है कि
इसे ऑस्कर मिले ना मिले, पर इसकी बातों ने सबको रुलाया जरूर होगा। इसे तो हीरो बनना चाहिए था, पता नहीं सीईओ कैसे बन गया। लीजन तो बड़ा ही खुश है, पर इसकी स्टेप मॉम बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही। इनका प्लान जो चौपट हो गया है। इन्हें तो लिन्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कहने लगती है कि क्रिस्टल शूज पहनने से कोई भी लड़की सिंड्रेला नहीं बन जाती। मैंने सही कहा ना। ये सुन लिन्यू सोचने लगती है कि ये स्टेप मॉम तो बुरी पर्सन है। इन्हें इनकी भाषा में जवाब देती हूँ। वो कहने लगती है कि आंटी जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जैसे मैं सिंड्रेला नहीं बन सकती, वैसे आप लीजन की मॉम नहीं बन सकती। स्टेप मॉम तो फिर स्टेप मॉम ही होती है। ये बात सुन स्टेप मॉम भड़क जाती है और वो लिन्यू पे हाथ उठाने की कोशिश करती है। लिन्यू तो इन्हें रोकती है और ये इन्हें खूब जलील भी करती है। तभी वहाँ पे लीजन आता है और वो कहने लगता है कि स्टेप मॉम ये मेरी फियांसे है। सभी लोग देख रहे हैं, वो क्या समझेंगे। आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो डार्लिंग चलते हैं। लिन्यू लीजन से कहने लगती है कि बॉस मेरी स्टेप मॉम से थोड़ी लड़ाई हो गई थी, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। लीजन मुस्कुरा के कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं तुम्हें बोनस दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीजन नाश्ता करने आता है तो डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, अपने भाई की तरह खड़े रहो। बेटा कहता है कि मैं बैठ सकता हूँ, आपने फैमिली रूल्स नहीं पढ़े क्या। डैड कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने ऐसा क्यों किया। बेटा कहता है कि आपने भी तो मेरे साथ गलत किया, मुझसे पूछे बगैर आप यांशी को मेरी फियांसे बनाने जा रहे थे। डैड कहने लगते हैं कि बदतमीज सुधर जाओ, तुम मेरे टुकड़ों पे पलते हो, मेरे अगेंस्ट मत जाओ, सब कुछ छीन लूंगा। वो कहने लगता है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। दूसरी तरफ लिन्यू अपने विलेज में मौजूद है। यिंग यिंग उससे पूछने लगती है कि तुम लीजन की फियांसे कैसे बन गई। अगर विलेज वालों को ये बात पता चली तो फिर क्या होगा, डैड को क्या जवाब दोगी, वो तो नहीं मानेंगे। लिन्यू कहने लगती है कि इससे पहले कि सबको पता चले मैं खुद लाइव आके सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। अरे नहीं, लिन्यू का अकाउंट तो सस्पेंड हुआ पड़ा है। ये देख वो कहने लगती है कि ये जरूर उस जोकर का काम होगा, अभी उससे बात करती हूँ। ओ नो, लीजन का नंबर तो ऑफ जा रहा है, ये तो बुरी तरह से फंस चुकी है। लीजन ऑफिस में मौजूद है, यांशी इसके पीछे पड़ी हुई है। ये इसकी फियांसे तो नहीं बन पाई, पर ये आसानी से हार भी नहीं मानने वाली। तभी लीजन को लिन्यू की कॉल आती है। वो बताने लगती है कि बॉस गड़बड़ हो गई, किसी ने हमारी वीडियोस एडिट करके वीवो पे अपलोड कर दी हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी फियांसे बनने के बाद मेरे साथ ये सब हो रहा है, आप कुछ करें ना। वो कहता है कि ओके मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। जब लीजन जाने लगता है तो यांशी उसे रोकती है और कहने लगती है कि लीजन मत जाओ। वो जवाब देता है कि 10 साल गुजर गए, तुम उसकी जगह नहीं ले पाओगी, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ नहीं होगा। ये बोल के वो चला जाता है। आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था, असल कहानी क्या है, थोड़ा सब्र रखिए, आगे जरूर पता चल जाएगा। दूसरी तरफ स्कैमर बॉय लिन्यू से रिवेंज लेने पहुंच गया। इसने तो हंगामा मचाया हुआ है और कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, असल स्कैमर तो ये लिन्यू है, मैं नहीं। इसकी फ्रेंड ने मुझे चीट किया है, ये दोनों लड़कियां धोखेबाज हैं। तभी वहाँ पे लिन्यू आती है और कहने लगती है कि क्या बकबक कर रहे हो, चल भाग यहाँ से, नहीं तो यहीं पे दफन कर दूंगी। बॉय कहने लगता है कि देखो लोगों, ये लड़की मुझे डरा रही है, ये दोनों लड़कियां एक नंबर की झूठी हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ओहो, फाइटिंग शुरू हो गई। लिन्यू इन सबको मजा चखा रही है। तभी कोई एक डंडा लेके लिन्यू को मारने की कोशिश करने लगता है।
लीजन सही टाइम पे आ पहुंचता है। वो डंडा लीजन को लग जाता है। कुछ देर तक हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुंडे लोग भाग निकलते हैं। लिन्यू लीजन से पूछने लगती है कि बॉस आप ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन्यू लीजन से कहने लगती है कि मिस्टर सीईओ, भले मैं खूबसूरत, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ, पर तुम तो काफ़ी रिच हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। अगर तुम किसी सेलिब्रिटी को पसंद कर लोगे ना, वो भी तुम्हें ना नहीं बोलेगी। हम तो टीममेट्स हैं। एक बात पूछूं, तुम सच बताना, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। ये जो ऑनलाइन मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तुम हो क्या? वो कहता है कि हाँ मैं हूँ। बस ये सुनने की देर थी। लिन्यू इसका लैपटॉप उठा लेती है और कहने लगती है कि कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब तोड़ डालूंगी। वो कहने लगता है कि ये लैपटॉप अब्रॉड से आया है, इसकी कीमत 4 लाख रुपए है। तोड़ो, मुझे क्या, मैं 10 लाख में 4 लाख और ऐड कर दूंगा। फिर लिन्यू इसका ब्रीफकेस उठा लेती है। कोई ना कोई चीज तो इसे तोड़नी होगी, नहीं तो इस जज्बाती लड़की का गुस्सा कैसे ठंडा होगा। लीजन कहने लगता है कि तोड़ो तोड़ो, मुझे क्या, तुम्हें सिर्फ 2 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। शांत बैठो लड़की, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। वो कहने लगती है कि ओए लंबू, तेरे को मसला क्या है? तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। मेरी जान छोड़ो, किसी और को पकड़ो। लीजन कहता है कि इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, तुम मुझसे शादी कर लो, सब सेट हो जाएगा, फिर लोग कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात सुनते ही बेचारी लिन्यू शॉक सी हो जाती है और कहने लगती है कि पहले फियांसे बनाया, अब शादी करने को बोल रहे हो। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां पड़ी हैं, तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्या तुम मुझ पे फिदा हो गए हो, तभी मेरे पीछे पड़े हुए हो? ओ अच्छा, अब मैं समझी, तुम मेरे गुर्दे निकाल के किसी रिश्तेदार को देना चाहते हो। बताओ सच क्या है? वो कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है, तुम अनलकी हो, जरूरत पड़ी तो ये भी कर लूंगा। ये सुन लिन्यू कहने लगती है कि ओए अमीरजादे, जानती हूँ तुम काफी रिच हो, पर तुम किसी गरीब को फोर्स करके उससे शादी तो नहीं कर सकते ना, ये नाइंसाफी है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वो कहने लगता है कि पैसों की कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास पैसे भी तो नहीं है ना, तभी तो तुम्हें चूज किया है। लिन्यू का खून अब जलने लगा है। अगर इसकी खोपड़ी सटक गई तो पता नहीं क्या होगा। कोई और होता तो वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता। खैर, लीजन कहने लगता है कि सॉरी, मैं मजबूर हूँ, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम जैसी एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग लड़की ही मुझे चाहिए। ओहो, अब तो इसकी खैर नहीं, इसने लिन्यू को गुस्सा दिला दिया। फिर क्या, मार्शल गर्ल इसका गिरेबान पकड़ के कहने लगती है कि तुम क्या समझते हो, मैं तुझ जैसे ब्लैकमेलर से शादी कर लूंगी? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। वो कहने लगता है कि लड़की, मेरी शर्ट एक्सपेंसिव है, सुनना चाहोगी ये कितने का है? ये बात सुनते ही लिन्यू इसे छोड़ देती है। लीजन कहने लगता है कि मरने से पहले मेरी मॉम ने एक विल लिखा था, उनके पास जी ग्रुप के 50% शेयर थे। विल के मुताबिक वो शेयर्स मेरी वाइफ को मिलेंगे। ज़्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें वो शेयर्स नहीं देने वाला, तुम्हें सिर्फ फीस मिलेगी, वो भी 11 करोड़ रुपए। ये सुन लिन्यू कहने लगती है कि ओए चश्मेश, गाड़ी रोक, नहीं तो मार डालूंगी। असिस्टेंट गाड़ी रोकता है। वो कहने लगती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी बातें नहीं लिखी थी, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं एक ऑनेस्ट और ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ। रिच गर्ल्स के मुकाबले में मुझे कंट्रोल करना आसान है ना, तुमने मुझे इसी वजह से चूज किया है ना। सिर्फ 1 मिलियन के बदले तुम मुझसे मेरी जिंदगी मांग रहे हो। मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने, पैसे जमा करके तेरे को लौटा दूंगी, बाय। ये बात बोल के लिन्यू कार से उतर पड़ती है।
लीजन उससे कहने लगता है कि 11 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है, ये बहुत है ना। ये सुन लिन यू कहने लगती है कि कहना क्या चाहते हो, इसका क्या मतलब हुआ। वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स देख लो, खुद समझ जाओगी। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते ही लिन यू को अंदाजा हो जाता है कि ये अपनी पूरी तैयारी करके आया है। अगर ये ना बोलती है तो इसके फादर का मार्शल क्लब बंद हो सकता है। लीजन कहने लगता है कि अगर तुम अपने डैड के सारे मसले हल करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मुझसे शादी कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डिसाइड तुम्हें करना है, बताओ तुम क्या चाहती हो। लिन यू तो बुरी तरह से फंस चुकी है। अगर ये ना बोलेगी तो डैड मुश्किल में पड़ जाएंगे, और अगर ये हाँ बोलेगी तो खुद मुसीबत में पड़ जाएगी। जाए तो जाए कहाँ। काफी सोचने के बाद वो कहने लगती है कि बॉस, मैंने सोच लिया, पर एक बात याद रखो, मैं अपने आप को सेल नहीं करूंगी। वो कहता है कि कुछ देर पहले तो बड़ी गुस्से में थी, अब मासूम बन गई हो, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। लिन यू हंसते हुए कहने लगती है कि बॉस जरा पास आइए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बंदा खुश होके पास आता है। लिन यू इसका गिरेबान पकड़ के कहने लगती है कि बॉस, आपको मेरा यही रूप देखना था ना, अब तुम खुश हो ना। लिन यू तो मान गई, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। ना उस दिन रेस्टोरेंट जाती, ना ये फंसती। खैर आगे बढ़ते हैं। लिन यू तो मान गई, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। ना उस दिन रेस्टोरेंट जाती, ना ये फंसती। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ घर का माहौल काफी टेंस हुआ पड़ा है। डैड काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। स्टेप मॉम और ब्रदर जी तो पहले से ही लीजन के अगेंस्ट हैं। ये दोनों तो मौके की तलाश में हैं। लो जी, लीजन भी घर पहुंच गया। अंदर दाखिल होने से पहले वो लिन यू से कहता है कि जैसा बोला है वैसा करना, ओके। वो कहती है कि फिकर नॉट बॉस, मुझे सब याद है, चलिए उनको जलाते हैं। लिन यू तो अपने रवायती अंदाज में घर में दाखिल होती है और कहने लगती है कि हेलो अंकल, हेलो आंटी जी, आप लोग कैसे हो। ब्रदर जी कहने लगता है कि भाई, ये है तुम्हारी पसंद, तुमने इस लड़की में ऐसी क्या खूबी देखी जो इसे अपनी फियांसे बना लिया। डैड कहने लगते हैं कि बेशरम, इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आए हो। अगर तुमने इससे शादी की तो तुम सीईओ नहीं रह पाओगे। स्टेप मॉम भी शुरू हो जाती है, वो भी बकबक करने लगती है। वो कहने लगता है कि ठीक है, जो करना है करिए, बाद में मेरे पास मत आइएगा, अब हमें चलना होगा, बाय। ये बात सुन डैड और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि शोलिन, तुम कल से सीईओ का चार्ज संभाल लेना, और यूजन, तुम अब से डिजाइनर डिपार्टमेंट के हेड हो, समझे। ये बोल के जब डैड जाने लगते हैं तो लिन यू इनसे कहने लगती है कि बाय ससुर जी। ब्रदर जी लिन यू से कहता है कि भाभी, भैया जी सीईओ तो नहीं रहे, अब ये आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। मेरे बारे में क्या ख्याल है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लिन यू कहने लगती है कि डफर, तुमने बुक तो उल्टा पकड़ रखा है, मुझे तो जैसे बर्गर छोकरे नहीं पसंद, मैं तो सिर्फ हैंडसम लीजन से प्यार करती हूँ। लीजन कहने लगता है कि डार्लिंग, इन बदतमीजों के मुंह मत लगो, चलो चलते हैं। दोनों जाने लगते हैं। लिन यू लीजन से बोलती है कि कैसी लगी एक्टिंग। वो कहता है कि मस्त एक्टिंग की है, डबल बोनस दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट लीजन से कहने लगता है कि बॉस, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती आप अपने घर शिफ्ट हो जाएं। लीजन कहता है कि नहीं, डैड जल्द ही मुझे वापस बुला लेंगे, मेरे बगैर उनकी कंपनी नहीं चल पाएगी। तभी लीजन की नज़र लिन यू पे पड़ती है, जो कि गार्डन में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देख असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, अब जाके मुझे समझ आया कि आपने इस लड़की को क्यों चुना है, आपकी चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ लीजन के अब्बा जी काफी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। एक यूरोपियन क्लाइंट इन्हें फोन करके बताने लगती है कि
अगर आपने लीजन को हटाया तो हम सारे डील्स कैंसिल कर देंगे। ये सुन अब्बा जी परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि उस नालायक ने काफी मेहनत की है, लोग सिर्फ उसके साथ ही काम करना चाहते हैं। लो जी, इनकी वाइफ आ गई। ये इन्हें भड़काने लगती है और कहने लगती है कि आपको लीजन के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, वो सही नहीं कर रहा। तभी एक एम्प्लॉय आके बताने लगता है कि चेयरमैन सर, मार्केट में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि आप लीजन को सीईओ के पोस्ट से हटा रहे हैं। हमारे स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं। यूरोपियन क्लाइंट्स भी ऑर्डर कैंसिल करने का सोच रहे हैं। बताइए सर, क्या करना है? स्टेप मॉम कहने लगती है कि आप इनकी बात मत सुनिए। लीजन सीईओ हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैड कहने लगते हैं कि शट अप, तुम बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती। जाओ उसे मना के ले आओ। मैं कुछ और सुनने के मूड में नहीं हूँ, जल्दी जाओ। ओहो, इसका प्लान तो चौपट हो गई। पर दूसरी तरफ मार्शल गर्ल लिन्यू तो मस्त लाइफ जी रही है। इसे तो किसी बात की टेंशन ही नहीं। वो लीजन से कहने लगती है कि बॉस, यहीं पे पड़े रहोगे क्या? ऑफिस नहीं जाना? लीजन कहता है कि मैं क्यों जाऊं, थोड़ा सब्र करो, लोग खुद मुझे लेने आएंगे। वो कहती है कि हाँ, ये तो अच्छी बात है, फिर मैं जा सकती हूँ ना, मेरी छुट्टी। लीजन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ा वेट कर लो, सब सेट हो जाएगा। ये सुन लिन्यू खुश होती है। तभी दरवाजा बजता है। ओ नो, जल्दी से नाटक शुरू करना होगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। लो जी, स्टेप मॉम आ गई। ये लीजन से झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि बेटा, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, पर तुम्हारे डैड ने मुझे सीईओ बना दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिर से कंपनी को संभाल लो, हमें तुम्हारी जरूरत है। लीजन कहता है कि ओके स्टेप मॉम, बस आप मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर दे दे, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। स्टेप मॉम इसे रजिस्टर दे देती है। इनके जाने के बाद लिन्यू लीजन से पूछने लगती है कि बॉस, आपने ये रजिस्टर ही क्यों मांगा, कोई और चीज क्यों नहीं मांगी? वो कहता है कि बेवकूफ, तुमसे शादी जो करनी है, हम अमीर लोगों के अपने असूल होते हैं, तुम नहीं समझ पाओगी। ये सुन लिन्यू सोचती है कि हाय, मेरा दिल क्यों धड़क रहा है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं धड़कना चाहिए। ये सच में मुझसे शादी थोड़ी कर रहा है, ये सिर्फ अपने मॉम के शेयर्स हासिल करना चाहता है। जैसे ही वो इसे मिल जाएंगे, ये तो मुझे छोड़ देगा। अमीर लोग सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन्यू अपनी सहेली यिंग यिंग के साथ होती है तो तभी से डैड की कॉल आती है। इसकी तो सांस ही फूल गई। लिन्यू सोचने लगती है कि जरूर डैड को सब कुछ पता चल गया, वो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। यिंग यिंग बोलती है कि कॉल तो उठाओ। बेचारी लिन्यू डर के मारे कांप रही है, पर कॉल उठाना तो पड़ेगा। हेलो डैड, आप कैसे हैं? आगे से वो जवाब देते हैं कि डैड अभी जिंदा है, मरे नहीं। तुमने इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमसे कैसे छुपाई? ये बात सुन लिन्यू और भी ज्यादा डर जाती है। डैड कहने लगते हैं कि जल्दी से यहाँ आ पहुँचो और मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वो कहती है कि ओके डैड, मैं बस अभी आई। कॉल कट होने के बाद यिंग यिंग बोलने लगती है कि डैड तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, अब तुम क्या करोगी? लिन्यू कहती है कि हाँ सही कहा, अगर मैं अभी उनके पास गई तो वो मुझे मार डालेंगे। यिंग यिंग पूछती है कि तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लो जी, मुसीबत की जड़ आ गई। लीजन कहने लगता है कि डरने की जरूरत नहीं है, चलो साथ में चलते हैं। लिन्यू कहती है कि मैं तो डैड के पास जा रही हूँ। वो कहता है कि हाँ पता है, मैं भी तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूँ। लीजन इसे कार में बिठाता है। फिर लिन्यू पूछने लगती है कि तुम किस खुशी में डैड से मिलने जा रहे हो? लीजन कहने लगता है कि उनसे शादी की परमिशन जो लेनी है। ये बात सुनते ही लिन्यू शॉक सी हो जाती है और सोचने लगती है कि हाय मैं मर गई,
ये तो मुझे मौत के मुंह में ले जा रहा है। ना बाबा ना, गाड़ी रोको। बॉस वापस चलिए, फिर कभी डैड से मिल लेना। लीजन कहता है कि ओके, जैसा तुम चाहो। ड्राइवर, गाड़ी को भगाओ, स्पीड तेज करो। ओहो, ये तो गई काम से। और लीजन कार में बैठा है आराम से। आज तो इसकी खैर नहीं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैड तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में तो तलवार है। आज ये किसी न किसी को जरूर मार डालेंगे। जब लिन्यू वहां पहुंचती है तो उसे अंदाजा हो ही जाता है कि यहाँ का माहौल काफी टेंस हुआ पड़ा है। वो सोचने लगती है कि डैड जरूर इसी तलवार से मेरी खाल उतारेंगे। वो लीजन से कहने लगती है कि अभी भी देर नहीं हुई, किसी ने हमें नहीं देखा। चलो वापस चलते हैं, नहीं तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। ये बात सुनते ही लीजन आगे चल पड़ता है। लिन्यू इसे रोकने लगती है। अरे नहीं, डैड ने इन्हें देख लिया। लीजन उनसे कहने लगता है कि अंकल जी, मेरा नाम लीजन है। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी लिन्यू बीच में बोलती है कि डैड, मेरी बात तो सुनिए। डैड जवाब देते हैं कि यू शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। सुन अमीरजादे, कुछ भी कर ले, मैं राजी नहीं होने वाला। मैं सड़क किनारे हंसी खुशी भीख तो मांग लूंगा, पर अपनी बेटी की शादी तुझसे कभी नहीं करवाऊंगा। चल अब निकल यहाँ से। लिन्यू के अब्बा जी तो नहीं मान रहे, ये काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तभी इनकी वाइफ आके इन्हें समझाने लगती है कि मिस्टर लेन, ये हमारे मेहमान हैं, इनके साथ अच्छे से पेश आइए। लीजन कहने लगता है कि अंकल जी, मैं भले ही लिन्यू से थोड़ा बड़ा हूँ, पर मेरा आज तक किसी के साथ कोई भी स्कैंडल नहीं आया। आपने जो न्यूज़ में देखा वो सब झूठ है। मिस्टर लिन कहने लगते हैं कि शादी से पहले ही इतने मसले, तो शादी के बाद क्या होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लीजन कहने लगता है कि अंकल, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, प्लीज आप परमिशन दे दें। ये रहा 5 मिलियन का चेक, आप इन्हें श्योरिटी के तौर पर रख लें। अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप इसे कैश करवा लेना। ये मेरी तरफ से लिन्यू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझ लीजिए। ये बात सुनते ही डैड कुर्सी से उठ पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हमें पैसों से खरीदना चाहते हो। मैं अपनी बेटी को सेल नहीं करने वाला। तुम अपने आप को समझते क्या हो। हमारे भी कुछ असूल हैं। मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगा जिसे मार्शल आर्ट्स की नॉलेज हो। लीजन कहने लगता है कि अंकल जी, आपका मार्शल आर्ट स्कूल तो काफ़ी अच्छा है, पर ज़्यादातर लोगों को इस स्कूल के बारे में नहीं पता। आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन लिन्यू कहने लगती है कि डैड, ये तो इसने अच्छी बात की, प्लीज़ डैड मान जाइए ना। डैड कहने लगते हैं कि चुप कर, आज तुमने मुझे बहुत जलील कराया है। सुन बच्चे, हमारी लाइफस्टाइल और तुम्हारी लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी बेटी बचपन से ही मेरे आंख का तारा है। तुम पैसों से सब कुछ तो नहीं खरीद सकते ना। बस अब एक ही रास्ता बचा है। अगर तुम मेरे दिए 3 चैलेंजेस को कंप्लीट करते हो तो फिर मैं अपनी बेटी को तुम्हें चूज करने का राइट दे दूंगा। ये सुन लिन्यू सोचने लगती है कि अगर लीजन ने हाँ बोल दिया तो ये यहाँ से जिंदा तो नहीं जा पाएगा। वो कहने लगती है कि डैड प्लीज ऐसा मत करें। लीजन कहता है कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बताइए क्या करना है। अरे नहीं, ये तो गया काम से। अब लिन्यू तमाशा देखेगी आराम से, बस आगे देखते जाइए। पहला चैलेंज शुरू। लीजन का कैरेक्टर टेस्ट किया जा रहा है। इसे 300 अनियंस काटने होंगे, वो भी 0.5 मिलीमीटर थिकनेस में, तब जाके फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट हो पाएगा। लीजन के लिए ये बड़ा ही मुश्किल टास्क है। इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसे ये दिन देखने को मिलेगा। तभी असिस्टेंट आके कहने लगता है कि बॉस आपकी हेल्प कर दूं। वो कहता है कि नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। वो कहता है कि ओके बॉस। तभी कुछ औरतें लीजन के पास आके उससे कहने लगती हैं कि बेटा ये सब्जियां भी हमें काट के दे दो, तुम्हारा शुक्रिया, हम चलते हैं। इसे जलील होते देख लिन्यू तो बड़ी खुश होती है और सोचने लगती है कि
इसके साथ तो यही होना चाहिए। आज जाके मेरे दिल को सुकून मिला। मैं तो उससे रिवेंज नहीं ले पाई, पर डैड ने हिसाब बराबर कर दिया। वेल डन अब्बा जी। जैसे तैसे करके लीजन ये चैलेंज कंप्लीट कर ही देता है और वो लिन्यू की मॉम से कहता है कि आंटी जी, सेकंड चैलेंज क्या है? वो कहती है कि बेटा, तुम मेरे हस्बैंड की बातों को सीरियस मत लो। भले वो पत्थर दिल लगते हैं, पर ऐसे नहीं हैं। तुम थोड़ा सा आराम कर लो। सेकंड चैलेंज इससे भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेकंड चैलेंज स्टार्ट होता है। लीजन को शिंगयांग लेक से 300 बार पानी भर के लाना होगा। ये डिसिप्लिन टेस्ट है। डैड का मानना है कि बंदा स्ट्रांग होना चाहिए। लीजन को ये चैलेंज कंप्लीट करने में मुश्किल हो रही है। 300 बाल्टियां पानी की भर के लाना इतना आसान काम नहीं है। लिन्यू सोचती है कि ये टास्क काफ़ी मुश्किल है, पर लीजन भी जम के मेहनत कर रहा है। मेरे लिए नहीं, अपने मॉम के शेयर्स हासिल करने के लिए। मतलबी इंसान। लिन्यू अपनी मॉम से कहती है कि डैड से कहें कि आज के लिए इतना काफ़ी है। लीजन 100 बाल्टियां तो भर के पहुंचा चुका है। अगर इसने आगे कंटिन्यू किया तो इसकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। ये सुनते ही डैड कहते हैं कि नहीं, जब तक ये गिव अप नहीं करता तब तक चैलेंज कंटिन्यू रहेगा। ओहो, बेचारे लीजन की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, पर ये हार मानने को तैयार ही नहीं। लिन्यू इसके पास आके कहने लगती है कि बस कर दो, आज तक किसी ने भी ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, तुम भी नहीं कर पाओगे। डैड कहने लगते हैं कि पागल लड़की, तुम्हारी तो इससे शादी भी नहीं हुई और तुम इसकी हेल्प कर रही हो, यहाँ आओ। लिन्यू कहती है कि मॉम डैड, मैं इसी से ही शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुन डैड गुस्सा होते हैं। लो जी, लीजन भी गिर पड़ा। ये देख लिन्यू थोड़ी परेशान होती है और कहने लगती है कि डैड मॉम, इसकी हालत ठीक नहीं है, आप लोग मेरी हेल्प करें। डैड कहते हैं कि तुम पीछे हटो, मैं इसे ले जाता हूँ। फिर ससुर जी अपने होने वाले दामाद को उठा लेते हैं। इसे कहते हैं रियल स्ट्रॉन्ग मैन। लीजन कहने लगता है कि अंकल जी, मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं चैलेंज कंप्लीट करना चाहता हूँ, मुझे नीचे उतारिए, मैं लिन्यू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ स्टेप मॉम और यांगशी को हम साथ में देखते हैं। स्टेप मॉम कहने लगती है कि मुझसे जो हो सका मैंने किया, तुम्हारी खातिर मैं विलन तक बन गई। यांगशी कहने लगती है कि कोई बात नहीं आंटी जी, लीजन ने अब तक उस लड़की से शादी नहीं की, तो मेरे पास अब भी एक चांस है, मैं उसे मना लूंगी। स्टेप मॉम कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, फैमिली रजिस्टर लीजन के पास है, इसका मतलब तो तुम जानती होगी ना। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, तुम अपनी फैमिली को घर ले आओ, मैं भी अपने हस्बैंड पे प्रेशर डालती हूँ, हम दोनों ये शादी नहीं होने देंगे, ओके। इन दोनों ने तो प्लान बना लिया, देखते हैं क्या ये दोनों कामयाब हो पाएंगे या नहीं। उधर दूसरी तरफ लिन्यू के डैड लीजन से कहते हैं कि भले ही मेरी बेटी ने तुम्हें चूज किया है, पर तुम्हें आखिरी चैलेंज कंप्लीट करना होगा। लीजन जवाब देता है कि ओके अंकल जी, मैं तैयार हूँ। डैड पूछने लगते हैं कि तुम तो काफी फेमस हो, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम मेरी बेटी से ही क्यों शादी करना चाहते हो। लीजन जवाब देता है कि अंकल जी, आपकी बेटी ऑनेस्ट लड़की है, मुझे उसका हर अंदाज पसंद है, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और शादी के बाद भी करता रहूँगा। लीजन की रोमांटिक बातों ने डैड का दिल खुश कर दिया है। फाइनली ये मान गए हैं। फिर डैड लीजन से पूछने लगते हैं कि लड़के कब शादी करना चाहते हो। लीजन जवाब देता है कि अंकल जी, कल ही करना चाहता हूँ। डैड कहते हैं कि इतनी जल्दी, वेडिंग सेरेमनी कब होगी। वो जवाब देता है कि अंकल जी, मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा, पर जैसा लिन्यू बोलेगी मैं वही करूँगा। डैड कहते हैं कि मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, जब तक तुम लिन मार्शल आर्ट्स एकेडमी को टेक ओवर नहीं करते तब तक मैं वेडिंग की परमिशन नहीं दूंगा, समझे। वो कहता है कि ठीक है अंकल जी, फिलहाल हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में ऑफिशियल मैरिज कर लेंगे। शुक्र है डैड मान गए।
अरे वाह, ससुर जी और दामाद जी तो फ्रेंड्स बन गए। ये तो अच्छा है, डैड खुश तो सभी खुश। खैर आगे बढ़ते हैं। शादी की परमिशन मिलने के बाद जब अगली सुबह लीजन और लिन्यू घर से जाने लगते हैं तो तभी डैड लीजन से कहने लगता है कि ये लिन फैमिली का रजिस्टर है, तुम इसे अपने पास रख लो। 7 पुश्तों से हम यही करते आए हैं। तुम तो अभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाओगे, पर मेरे ग्रैंडसन को मार्शल आर्ट्स जरूर सिखाना, समझे? लो पकड़ो इसे। जब लीजन रजिस्टर ओपन करता है तो वो सोचने लगता है कि ये लोग तो मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, पर इन्हें तो असल बात पता ही नहीं। वो बोलता है कि थैंक यू अंकल जी, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और इसका अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। डैड कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो सब याद रखना, चक्कर लगाते रहना, भूल मत जाना। फिर लिन्यू की मॉम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और 50 लाख का चेक लिन्यू को दे देती है ताकि लोगों को ये ना लगे कि इन्होंने अपनी बेटी सेल कर दी है। लिन्यू इमोशनल होके कहने लगती है कि मॉम डैड, आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो, मैं आप दोनों को बहुत मिस करूंगी। फिर माँ और बेटी गले मिलते हैं। उसके बाद होता ये है कि लीजन और लिन्यू वहाँ से चले आते हैं। मॉम डैड थोड़े से दुखी हो जाते हैं। जो बेटी 20 साल तक इनके साथ रही, अब वो इनसे दूर जा चुकी है। यही जिंदगी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजन थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा है। वो सोचने लगता है कि मैंने लिन्यू को इस मामले में इन्वॉल्व कर लिया है। हमारी शादी तो फेक है, इससे लिन्यू और उसकी फैमिली हर्ट तो नहीं होगी ना। ये तो सोचने में मसरूफ है, पर लिन्यू तो खुश दिखाई दे रही है। ये लड़की चेक को गुड बाय बोल रही है और कहने लगती है कि मैंने कभी 5 मिलियन का चेक नहीं देखा। वैसे भी ये चेक तुम्हारा ही तो है, सोचा तुम्हें देने से पहले आखिरी बार इसे देख लूं। लीजन कहता है कि तुम ये सब मुझे वापस क्यों कर रही हो? लिन्यू कहती है कि हम तो एक्टिंग कर रहे थे ना, ये सब तुम्हारा ही तो है। लीजन कहता है कि जल्दी ही तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे फेक मैरिज के बारे में पता चल जाएगा। मुझे डर है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। ये चेक और डॉक्यूमेंट्स तुम अपने पास ही रख लो, ये मेरी तरफ से कंपनसेशन समझ लो। ये सुन लिन्यू बहुत खुश होती है और कहने लगती है कि बॉस, आप तो बड़े नाइस पर्सन निकले। हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप चाहें तो मुझे पंच भी मार सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। लीजन कहता है कि इतनी खुश मत हो, मैं फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जब मुझे मेरी मॉम के शेयर्स मिल जाएंगे तभी तुम ये चेक कैश करवा पाओगी। लिन्यू कहती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, बताओ शादी कब करनी है? इस मामले को जल्दी से निपटा देते हैं, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। वो कहता है कि ओके, जो कल करे वो आज कर, जो आज करे वो अभी कर। चल ड्राइवर, गाड़ी भगा, हमें मैरिज ब्यूरो ले जा। लो जी, दोनों पहुंच गए। मिस्टर फोटोग्राफर लिन्यू से कहने लगता है कि ओ छोरी, तारी हाइट छोटी से, तू इस चेरवा के ऊपर चढ़ जा ताकि थारी फोटोआ अच्छे से क्लिक हो पाए। लिन्यू यही करती है। मैरिज सर्टिफिकेट को ठप्पा लग गया। ये दोनों नकली हस्बैंड वाइफ बन गए। लिन्यू सोचने लगती है कि ओ, मैंने खुद को बेच डाला। ये खड़ूस मैरिज सर्टिफिकेट को गौर से ऐसे देख रहा है जैसे हमारी सच में शादी हुई हो। तभी लीजन इसका हाथ पकड़ लेता है। लिन्यू डर सी जाती है और कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? लीजन कहता है कि हमें एक फोटो लेनी होगी, तभी तुम्हारा हाथ पकड़ा। वो कहती है कि ओह सॉरी, मैंने गलत समझ लिया। फिर लीजन इसे रिंग पहनाता है। दोनों फोटो लेते हैं, फुल फोटो नहीं, बस हाथों की फोटो लेते हैं। लिन्यू पूछने लगती है कि बॉस, हम कहाँ जा रहे हैं? लीजन जवाब देता है कि अब्बा जी के घर, और कहाँ, उन्हें सरप्राइज जो देना है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं। लीजन लिन्यू से कहने लगता है कि आज से हम कपल्स हैं, तुम मेरे पास रहा करो ताकि किसी को शक ना हो। अपना हाथ मुझे दो, चलो चलते हैं। लिन्यू बोलती है कि सुन लड़के, अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है तो मैं तुम्हें दोबारा से याद दिला दूं कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल्स हैं, रियल वाले नहीं। मेरे साथ कुछ गलत मत करना, नहीं तो मार डालूंगी। वो कहता है कि
ओ अच्छा, असली या नकली, अब तुम ही मेरी वाइफ हो, सो आज से तुम मुझे हस्बैंड कहा करो, समझी। और वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर माहौल काफी खुशगवार दिखाई दे रहा है। यांशी अपने पेरेंट्स को लेकर जो आई है, जैसे कि हम पहले बता चुके थे, स्टेप मॉम के कहने पे यांशी अपने पेरेंट्स को ले आई है ताकि मिस्टर जी इसकी शादी लीजन से कर दें। इनकी मुलाकात अच्छी जा रही है। लीजन के डैड को यांशी शुरू से ही काफी पसंद है। ये तो इसे अपनी बहू बनाने को तैयार हो गए हैं। इससे पहले कि दोनों के अब्बा जी शादी की डेट फिक्स कर लेते, तभी दूल्हे राजा जी, मेरा मतलब कि लीजन वहाँ पे एंट्री मारता है। लिन्यू इसके साथ है। वो कहने लगती है कि हेलो डैड, हेलो मॉम, हम आ गए। बस ये सुनने की देर थी। डैड भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम फिर से इसे लेकर आ गए। लीजन बताने लगता है कि डैड, हम दोनों ने शादी कर ली है, ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। ये बात सुनते ही यांशी के डैड कहने लगते हैं कि ब्रदर, तुम पहले अपने खानदानी मामलात निपटा लो, हम फिर कभी आ जाएंगे। स्टेप मॉम और यांशी का प्लान हुआ चौपट। फिर यांशी लीजन से कहने लगती है कि मुबारक हो ब्रदर। लीजन जवाब देता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार जल्दी ही मिल जाए। वो कहती है कि मेरे प्यार ने तो किसी और से शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं, मैं वेट करने को तैयार हूँ। यांशी तो बेशर्मी पे उतर आई है। इसका घटियापन देख लिन्यू सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ, हंसूं या रोऊं या इसे बददुआ दूं। यांशी लीजन से कहती है कि ब्रदर, ये तो शुरुआत है। वो जवाब देता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम ये हरकतें बंद करो। हनी, मैंने सही कहा ना। लिन्यू इसके पास आके कहने लगती है कि जी मेरे प्यारे हस्बैंड, तुसी ग्रेट हो। लीजन कहता है कि डार्लिंग, तुम मजे से बैठो, मैं अंकल जी को गुड बाय कह के आता हूँ। इसके जाने के बाद यांशी लिन्यू से कहने लगती है कि मैंने तुझ जैसी बहुत सी गरीब लड़कियां देखी हैं, पर तुम तो बड़ी तेज निकली। पता नहीं कैसे तुमने लीजन को फंसाया। वो तो इतने सालों से सिंगल था। क्या उसने सच में तुमसे शादी की है? मुझे तो नहीं लगता। यांशी की बातें सुन के लिन्यू को याद आता है कि लीजन ने तो उसे ये बताया था कि डैड उसकी शादी किसी अनजान लड़की से कराना चाहते हैं जिसे वो जानता तक नहीं। मतलब कि लीजन ने झूठ बोला था। यांशी ही उसकी फियांसे बनने वाली थी। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। फिर यांशी कहने लगती है कि सुन लड़की, मैं ही लीजन की ओनली वाइफ हूँ। अगर उसे शेयर्स चाहिए तो उसे मुझसे शादी करना पड़ेगी। तुम्हारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं। तुम लीजन से पैसे लेके कहीं दूर चली जाओ। बॉस, सुन ली इसकी बकवास। लिन्यू गुस्सा हो के कहने लगती है कि अच्छा हुआ लीजन ने तुम जैसी बेशरम लड़की से शादी नहीं की। तुम तो काफी अगली दिखती हो। जैसा मुंह वैसी जबान। अपनी एडवाइस अपने पास रख। ये बात बोल के वो चली जाती है। यांशी जल उठी, पर ये लड़की नहीं सुधरने वाली। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेप मॉम और बेटा जी का मूड काफ़ी ख़राब है। लीजन की शादी से ये दोनों खुश नहीं हैं। इनका बस चले तो ये लीजन को कंपनी से निकाल बाहर फेंके। जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों के दोनों साजिशी हैं। मॉम अपने बेटे से कहने लगती है कि डफर, पास आओ, तुम अंकल वांग से जाके मिलो। उनसे कहो कि वो कुछ लोग अरेंज करे। हमें लिन्यू को सबक सिखाना होगा। मैं चाहती हूँ कि पूरे कंट्री को पता चले कि लीजन की वाइफ उसे चीट कर रही है। हम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लीजन, सारी गलती तुम्हारी है। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओहो, इन दोनों ने तो खतरनाक प्लान बना लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी तरफ लीजन अपने घर पहुंच गया है। लिन्यू से पूछने लगती है कि ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? वाह, ये काफी ब्यूटीफुल है। लिन्यू तो हैरान है, इसने कभी ऐसा घर नहीं देखा। लीजन बोलता है कि हमारी शादी के बाद अब पपराजी वाले हमें जरूर फॉलो करेंगे। हमें कुछ दिनों तक एहतियात करनी होगी। जब तक मुझे शेयर्स नहीं मिल जाते तब तक तुम यहीं पे रहोगी, ओके? तभी लिन्यू की नज़र पेंटिंग पे पड़ती है। वो सोचती है कि क्या इसे ड्राइंग भी आती है?
अरे मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, लीजन तो डिज़ाइनर है, इसकी मॉम भी फेमस डिज़ाइनर थी, पेंटिंग शेंटिंग और ड्राइंग तो इन लोगों को आएगी ना। लो जी, लीजन का प्यारा डॉगी भी आ गया। अरे वाह, ये डॉगी काफ़ी क्यूट है। लिन्यू पूछने लगती है कि इसका नाम क्या है। वो बताता है कि इसका नाम बाबू है। दोनों कुछ पल इस कुत्ते के साथ बिताते हैं। लिन्यू को लीजन का ये रूप काफ़ी पसंद आता है। ये तो इसे खड़ूस समझती थी, पर आज जाके इसे पता चला कि लीजन एक रहमदिल इंसान भी है। ये तो जानवरों से भी प्यार करता है। फिर लीजन इसे रूम दिखाने ले जाता है। लिन्यू हैरान होकर पूछने लगती है कि तुम मेरा सामान यहाँ पे क्यों ले आए? चलो कोई नहीं, ये रूम काफ़ी अच्छा है, यहाँ रहना वेकेशन जैसा है, जब तक हूँ एंजॉय करूँगी। लीजन कहता है कि जो करना है करो, पर एक बात तुम अपनी खोपड़ी में फिट कर लो, आज के बाद तुम मुझे हस्बैंड कह के बुलाना, ताकि किसी को शक ना हो, ओके? वो कहती है कि ओके हस्बैंड जी। लो जी, असिस्टेंट जी भी आ गए। वो लीजन को बताने लगता है कि बॉस, मैंने मैरिज सर्टिफिकेट शिंगयोर ट्रस्ट में जमा करवा दिया है। आपकी स्टेप मॉम इस मामले में टांग अड़ा रही है। चेयरमैन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इसके जाने के बाद लिन्यू लीजन से कहने लगती है कि हस्बैंड जी, क्या मैं अपने मार्शल क्लब जा सकती हूँ? वो कहता है कि नहीं, आज तुम कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो। अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, ओके? ये तो चला गया। लिन्यू कहने लगती है कि मैं कहीं नहीं जा सकती, हाय मेरी मजबूरी, यहाँ पे रहना ज़रूरी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिन्यू तो घर से बाहर आ गई है। ये लड़की तो मज़े से घूम फिर रही है। कहने लगती है कि कौन जाहिल नई नवेली दुल्हन को घर में बंद करके रखता है। मैं उसके घर की शोपीस थोड़ी हूँ जो वहीं पे पड़ी रहूँगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की, व्यूवर्स मेरा वेट कर रहे होंगे, घर जाके इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे। जब ये लड़की मज़े से जा रही होती है तो तभी एक पर्सन इसके पास आके उससे कहने लगता है कि हेलो मैडम, मैं लीजन का न्यू असिस्टेंट हूँ, बॉस काफ़ी बिजी हैं, आपके लिए सरप्राइज है, प्लीज़ मैडम आप हमारे साथ चलिए। ये बात सुन लिन्यू कहने लगती है कि ओ, अब जाके मुझे समझ आया कि वो मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा था। चलो देखते हैं क्या सरप्राइज है। फिर ये लड़की कार में बैठती है। अरे नहीं, ये तो ट्रैप में फंस गई। गुंडे लोग इसे छेड़ने लगते हैं। बेचारी लिन्यू डर सी गई है। ये लोग इसके साथ पता नहीं क्या करने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैड अपनी वाइफ पे गुस्सा है, पर वो उनसे कहने लगती है कि ओ जी, आप गुस्सा मत हो, मेरी बात तो सुने। यूजन ने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया है। सुनो लीजन, डैड ने जी ग्रुप की जिम्मेदारी तुम्हें दी है, तुम सीईओ हो, तुम क्यों अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? वो जवाब देता है कि मैंने किसी से नाइंसाफी नहीं की, जी ग्रुप का दूसरा वारिस होने के नाते मेरे भाई को डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सुनिए जी, मेरा बेटा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। जब लीजन वापस जाने लगता है तो तभी स्टेप मॉम उससे कहने लगती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए, वो घर पे अकेली बोर हो रही होगी, तुम उसे कैसे छोड़ के आ गए? इनकी बातें सुनते ही लीजन को शक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि जरूर इसने कोई गड़बड़ की है। लीजन फौरन से लिन्यू को कॉल करता है। अरे नहीं, उसका नंबर तो ऑफ जा रहा है। असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस, मैडम मार्शल क्लब नहीं गई और वो घर पे भी नहीं है। ये बात लीजन को परेशान करती है। वो असिस्टेंट से कहने लगता है कि कुछ बॉडीगार्ड्स को साथ लो, हमें लिन्यू को ढूंढना होगा। लिन्यू से पंगा इज नॉट चंगा। ये लोग इस लड़की को छेड़ने आए थे, अब देखो इनकी हालत, ये खुद खंबे से बंधे हुए हैं। लिन्यू इनसे कहने लगती है कि मैं हॉट हूँ ना, आओ देखो मुझे और छेड़ो मुझे, मैं तुम सबको गंजा कर दूंगी। मजा आ रहा है ना? तुम सब मेरी वीडियो बनाने आए थे, अब मैं तुम लोगों की वीडियो बनाऊंगी, वो भी लाइव वाला। तुम लोग मुझे सरप्राइज देना चाहते थे ना, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
सबको मालूम होना चाहिए कि तुम लोग कितने घटिया इंसान हो। फिर लिन्यू लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है और अपने व्यूवर्स को बताने लगती है कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये लोग दिन की रोशनी में मुझे छेड़ने आए थे। लकीली मैं स्मार्ट और स्ट्रांग हूँ। मैं तुम सबको भी बताना चाहती हूँ कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो उसे सीधा यहाँ पे लात दे मारना। अब मैं आप सबको डेमो दिखाती हूँ, गौर से देखना। इन गुंडे लोगों की तो शामत आ गई। गुंडे लोग कहने लगते हैं कि मैडम हमें माफ कर दे, आइंदा से हम किसी लड़की की तरफ देखेंगे भी नहीं। लीजन भी यहाँ पे पहुँच गया। ये लिन्यू को गले लगा के कहने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बाहर मत जाना, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती। लिन्यू कहने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को बाहर जाने से कैसे रोक सकते हो, ये तो गलत है, मैं कोई मस्कर तो नहीं हूँ। लीजन जवाब देता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। लिन्यू कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे कंट्रोल करने का बहाना चाहिए। पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। लीजन इसे हक कर लेता है। लगता है कि लीजन को इस लड़की से प्यार होने लगा है। लिन्यू कहने लगती है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑन है, लोग देख रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, ये मेरे हस्बैंड जी हैं जो मुझे पिक करने आए हैं। लो जी, लीजन ने तो इसे सच में पिक कर लिया, मतलब कि ये इसे उठा कर ले गया। लिन्यू कहने लगती है कि अरे मेरा मोबाइल। वो जवाब देता है कि असिस्टेंट सब संभाल लेगा, तुम मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को घर में देखते हैं। लिन्यू इसे सॉरी बोलती है और कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ अपने घर जाना चाहती थी। लीजन इसके पास आके कहने लगता है कि लिन्यू सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। तुम अलग इन्वायरमेंट में ग्रो हुई हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ बुरे लोग भी हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरी स्टेप मॉम मुझसे नफरत करती हैं, वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। अब जबकि तुम मेरी वाइफ बन गई हो तो वो ज़रूर तुम्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहेंगी। वो मुझे कमज़ोर करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आज जो तुम्हारे साथ हुआ ये तो बस शुरुआत थी। तुम भले ही काफ़ी स्ट्रांग हो और किसी से भी नहीं डरती, पर वो लोग काफ़ी खतरनाक हैं, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। सॉरी जो मैंने तुम्हें ये बातें पहले नहीं बताई। भले ही तुम मुझे सेल्फिश समझो, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे मेरी मॉम के शेयर्स हर हाल में चाहिए। जब मुझे वो शेयर्स मिल जाएंगे तब हम दोनों अलग हो जाएंगे और डिवोर्स ले लेंगे। तुम मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाना, फिर मेरी स्टेप मॉम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी। ये सारी बातें सुन के लिन्यू कहने लगती है कि ओ तो ये बात है, तुम्हारी लाइफ तो बड़ी डिफ़िकल्ट है। तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लो, फिर देखो कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें जल्दी से शेयर्स मिल सकें। लीजन जवाब देता है कि तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ओके। तभी असिस्टेंट आके लीजन को बताने लगता है कि बॉस बैड न्यूज़ है। शिंग्याओ ट्रस्ट ने कॉल करके बताया है कि वसीयत पे अमल करने की कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई। पिंक डायमंड नेकलेस जिसे आपकी मॉम ने पर्सनली डिज़ाइन किया था वो आपके पास नहीं है, उसका होना ज़रूरी है, तभी आपको शेयर्स मिल पाएंगे। ये बात सुन लिन्यू को कुछ याद आता है। वो कहने लगती है कि बॉस अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं कुछ बोल सकती हूँ। उस दिन यांगशी ने मुझसे कहा था कि अगर लीजन को शेयर्स चाहिए तो उसे मुझसे शादी करना पड़ेगी। वो काफ़ी पुरउम्मीद थी, ज़रूर उसे इस बारे में पहले से पता था। लो जी, नाम लिया और चुड़ैल हाजिर हो गई। ये लड़की तो अपना बोरिया बिस्तर समेत पूरा सामान अपने साथ लेकर आ गई है। कहने लगती है कि ब्रदर मैं आ गई। लिन्यू उससे बोलती है कि हम प्राइवेट बातें कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यांगशी कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, लीजन का घर ऑफिस के करीब है, सो मैं आपसे यहीं पे रहूंगी ताकि मुझे आने जाने में तकलीफ ना हो। फिर ये लड़की रूम में घुस जाती है और कहने लगती है कि आज से ये रूम मेरा है। लिन्यू कहती है कि तुम इस रूम में नहीं रह सकती, कोई और रूम पिक कर लो। वो पूछती है कि क्यों, क्या ये रूम तुम्हारा है? लिन्यू बोलती है कि नहीं तो, ये रूम मैंने अपनी जूनियर सिस्टर के लिए रिजर्व किया है।
मैं तो अपने प्यारे हस्बैंड जी के साथ रहती हूँ। यांगशी कहती है कि ओ अच्छा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, तुम्हारी जूनियर सिस्टर मेड्स रूम में भी रह लेगी। मुझे तो यही रूम चाहिए, मैं यहाँ से नहीं हटने वाली। जब यांगशी की नज़र लिन्यू के टॉयज पे पड़ती है तो वो कहने लगती है कि किस स्टूपिड को इस तरह के टॉयज पसंद हैं? क्या मजाक है, तुम्हारी हरकतें तो बचकाना है। लिन्यू कहने लगती है कि तुम तो अब्रॉड में थी ना, तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? तुम किसी और की चीजों को इस तरह से कैसे फेंक सकती हो? यांगशी जवाब देती है कि कचरे को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। वैसे ये डॉल काफी क्यूट है ब्रदर लीजन, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। ये सुन लिन्यू कहने लगती है कि नहीं, ये डॉल मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यांगशी लीजन से कहती है कि ब्रदर, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने आई हूँ, तुम मुझे एक डॉल भी नहीं दे सकते। ये सुन लीजन लिन्यू से कहता है कि इसे दे दो, मैं तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगा। ये बात सुन लिन्यू गुस्सा होती है और कहने लगती है कि तुम काफी बुरे हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ। लिन्यू तो काफी गुस्से में है, अब ये लीजन के साथ नहीं रहना चाहती। फिर होता ये है कि लिन्यू अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली आती है। और ये तो अच्छा नहीं हुआ। इस ड्रामे का सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, कमेंट भी लाजमी करते हुए जाना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।